में पहुंच जाऊंगी। नहीं नहीं, ठीक 9 बजे तक। अच्छा ओके। मुझे बहुत अफसोस। किस बात की खुशी आपको? पहले आप अफसोस का इजहार कर लें। मेरे ख्याल है पहले खुशी की बात होनी चाहिए। आपको बहुत मुबारक हो, आप 302 का मुकदमा भी जीत गए। मिठाई का टोकरा आया था। हाँ, काफी मिठाई तकसीम हुई थी, लोगों ने खाना तक नहीं खाया। मुझे ज़ाती तौर पर जीतने की इतनी खुशी तो होती नहीं, लेकिन आप सुन के हैरान होंगी, कल मैं बहुत खुश था। आपकी खुशी से तो मैं भी बहुत खुश हूँ, इसीलिए तो मुबारकबाद दे रही थी। लेकिन आप कह रहे हैं कि बहुत अफसोस हुआ। किस बात का अफसोस हुआ? अफसोस इस बात का कि जेवरात की चोरी में आपके भाई साहब को शामिल तफ्तीश करना पड़ा। कानून जुर्म देखता है, रिश्तों को नहीं पहचानता। क्या काम करते हैं आप? कमाल है, आपको नहीं पता कि हम क्या काम करते हैं। हालांकि आप तो वो लोग हैं कि चोर अभी दिल में चोरी के बारे में सोचता है तो आपको इत्तला मिल जाती है। बहरहाल आपकी इत्तला के लिए हम हाथों की लकीरें देखकर लोगों की किस्मत का हाल बताते हैं। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। काश हम भी यही कह सकते हैं। मेरा हाथ देखकर जरा मेरी सोई किस्मत का हाल बताएं कि यह कब जागेगी। कभी नहीं, मेरा मतलब है कि हम पुलिस स्टेशन में कभी हाथ नहीं देखते। हम तो हाथ की, पैरों की, कमर की और टांगों की लकीरें भी पुलिस स्टेशन में ही देखते हैं। आप लोगों के पास फालतू वक्त होता है ना। वैसे हमें जिस काम के लिए आपने याद किया है उसका जिक्र तो आपने किया नहीं। जेवरात की चोरी में आपको शामिल तफ्तीश किया गया। तो कीजिए तफ्तीश। वैसे ये हार उन जेवरात की चोरी से बहुत पहले का हमारे पास है। वैसे तफ्तीश शुरू करने से पहले किसी को जरा चाय का कह दीजिए। आप कभी पहले थाने नहीं आए, लगता तो ऐसे ही। अल्लाह यहाँ की हवा किसी दुश्मन को भी न लगाए। करमदीद, इन्हें जरा हवालात का कमरा दिखा दो। वहां पंखा नहीं है, ताजा हवा अंदर आती है। शरीफ आदमी के लिए एक नजर देखना ही काफी है। चलो 1 मिनट, हाथ हटाओ। हमारी जमानत आने वाली है और वैसे भी हमें हवालात देखने का कोई ऐसा खास शौक नहीं है। मैं गश्त पर जा रहा हूँ, वापसी पर तफ्तीश करूंगा। इन्हें जरा हवालात की सैर करो। चलो चलो। अरे वाह वाह वाह, क्या हाथ है, सुभान अल्लाह। और छोड़ो, अरे कमाल करते हो। मैं और चलो। अरे मुफ्त देख रहा हूँ। नहीं, 500 रुपए फीस ले लो। आज पहली बार मैं इस कमरे में इत्मीनान से बैठा हूँ। दिल चाहता है तुम्हारे अब्बा चंद दिन हवालात में रहे। शर्म करो कुछ। अब क्यों रोती हो? मैं रोता था तो तुम हंसती थी। आज मेरे हंसने का दिन है। मेरे अब्बा को ये दिन भी देखना था। ये बड़ा खुशकिस्मत दिन है। ऐसे मौके रोज रोज नहीं आते। एक बड़ा जबरदस्त मुसाहिया ड्रामा लगा हुआ है, वो देखकर तुम अपने अब्बा के गम को भूल जाओगी। पता नहीं वो वापिस कब आएंगे। या अल्लाह, आज की रात, सिर्फ एक रात, इनके अब्बा को हवालात में रख। चले ड्रामे का
टाइम निकल जाएगा। चलो। मैं तुम्हारे अब्बा के पामिस्ट्री वाले ऑफिस में सो जाता हूँ। उनकी रिहाई के लिए दुआ करता रहूँगा। मेरा ख्याल है तुम इस वक्त यहाँ से चले जाओ, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इतनी रात के कहाँ जाऊँगा मैं? सुबह होने में 2-4 घंटे ही तो बाकी हैं। सुबह सुबह उठकर चला जाऊँगा। अच्छा चलो। तुम बाहर वाले दरवाजे से जाओ, मैं अंदर वाले दरवाजे से जाती हूँ। अच्छा। आ जाओ। यहाँ तक पे सो जाओ, मैं जाऊंगी। और हाँ, यहाँ कोई खटपट मत करना, शोर भी ना करना। क्या हो रहा था भाई? मैं तो आपकी रिहाई की दुआ करने के लिए लेटा हुआ था। दुआ के लिए? तो बेटा मैं भी तेरी टांगों के लिए ये दवा लेकर आया। सर, सोच रही थी कि 302 का मुकदमा जीतने की खुशी में एक छुट्टी तो जरूरी होनी चाहिए। जराइम 24 घंटे होते रहते हैं और उसकी सजा की तैयारी भी 24 घंटे करनी चाहिए। लेकिन सर आपने पिछले 3 माह में कोई केस इतना स्टडी नहीं किया जितना इस केस की स्टडी करें। अगर मैं ये मुकदमा जीत गया ना तो तुमको 2 दिन की छुट्टी दूंगा विद पे। इंशाल्लाह आप जरूर जीतेंगे सर। बस ये मुकदमा जो है ना मेरी जिंदगी में बहुत अहम मोड़ ले आया है। मुझे लगता है मेरे नसीब में लंदन का एक और सफर लिखा। आप ज़ुएब मार्क से इतना डरते क्यों हैं? What? मैं इस दुनिया में किसी इंसान से डरती हूँ ये तुम कह रही हो? मैं सिर्फ अपने खुदा से डरती हूँ। मैं हैरान हूँ कि आप ज़ुएब मार्क से इतना डरती हैं, और अगर नहीं डरती तो उसके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लेती हैं? क्या एक्शन लूं? गोली मार दूं उसे, जेल भिजवा दूं, सू कर दूं, क्या करूं? एक इंसान जिसके अंदर इंसानियत, इज्जत, गैरत कुछ नहीं हो, मैं उसका मुकाबला करूं? क्या कहेंगे लोग मुझको? यह है मेरा स्टेटस। तो फिर आप उसको क्लियरली क्यों नहीं बोल देती कि आपको आइंदा कभी ना मिले? 1000 दफा बोला है, थ्रेट्स दे चुकी हूं, उसको मिलने से मना कर दिया है, लेकिन वो इंसान हो तब ना। ज़ुएब मार्क के फादर का तो सुना था कि नाना पे बड़े एहसानात थे। बड़ी खिदमत की थी उसने नाना की। यस, इसी वजह से तो मैंने इस शख्स के ऊपर रहम किया था। मेरे डैडी ने भी सुहेब मार्क के फादर का बहुत ख्याल किया, लेकिन ये शख्स इंसानियत से इतना गिरा हुआ है तो मैं क्या करूं? और अगर आपने उसका कुछ ना किया तो आपके होम स्वीट होम का कुछ ना कुछ जरूर कर दे। यस, यस आई नो। ये आखिरी मौका है,
उसके बाद मैं उसके खिलाफ इतना जबरदस्त एक्शन लूंगी कि वो याद रखेगा। होम स्वीट होम मेरा आखिरी ख्वाब है, बेसहारा और बेघर बच्चों की पनाहगाह। तुम्हें पता है मैं जब जहाज में था तो मैं क्या सोच रहा था? मैं सोच रहा था जब मैं जहाज से बाहर निकलूंगा ना तो माँ बाहर खड़ी होगी। मैं भी यही सोच रही थी, मगर हालात ने कैसे इन सड़कों पे हमें बेसहारा सा छोड़ दिया है ना। ना वापसी का कोई रास्ता है, ना आगे कुछ नजर आता है। तुम मुझे मायूस कर देती हो। मुझे तो उम्मीद की कोई किरण नहीं नजर आ रही जहां। मुझे पता है मेरे से गलती हो गई है। मुझे पहले यहाँ खुद आना चाहिए था, माँ को ढूंढना चाहिए था, फिर तुम्हें बुलाना चाहिए था मुझे। अब देखो ना, मुझे माँ की भी फिक्र है, तुम्हारी भी फिक्र है। मैं अपनी हिफाजत तुमसे बेहतर कर सकती हूँ। मुझे अल्लाह ने एक नेक बुजुर्ग से मिला दिया। तंग तो तुमने मुझे किया हुआ है, ना खाना ना पीना ना आराम ना सुकून। क्या हो गया तुम्हें? इस तरह तो इंसान अपने मकसद में कामयाब नहीं होता है। मेरी भूख प्यास मर चुकी है, मैं चाहूं भी तो मैं नहीं खा सकता। अब अगर माँ मिले तो मैं माँ को कहूं कि माँ मुझे रोटी बना के खिला दो। माँ, मुझे रोटी बना के खिला दो। माय गॉड, देखो इस तरह तुम एक दिन या मैक्सिमम 2 दिन तक जिंदा रहोगे, और फिर एक दिन ऐसा होगा कि तुम रोड पे चलते हुए ना गिर जाओगे, और ऑन द वे टू द हॉस्पिटल आई एम श्योर यू विल डाई। मैं इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूं। वैसे आज मुझे एक ऑथेंटिक खबर मिली है। एक औरत सुरैया ने 20 years बैक एक पाकिस्तानी लॉयर से शादी की थी, और फिर 2-3 बरस बाद वो बच्चे लेके पाकिस्तान वापस चला गया था। और उसके जाने के बाद सुरैया ने दूसरी शादी कर ली और वो अमेरिका चली गई। नहीं, डैडी, ये गरम गरम रोटी जो तुमने अपने हाथों से पकाई है बेटी, मैं खा नहीं सकूंगा। इस रोटी के लिए तो सारी जिंदगी उजड़ गई। ये रोटी वतन छोड़ने पे मजबूर कर देती है। ये मेरी किस्मत में नहीं है बेटी। न मां के हाथों की रोटी और न बेटी के
दिल दरिया समुद्रों डूबे। रोशनी, ये अखबार का क्लिपिंग मेरे नाम आया है। कौन हो सकता है? किसने भेजा है? खबर क्या है? खबर वही है पुरानी, एक ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर का लाहौर में मर्डर। ये तो बहुत पुरानी खबर है, मुझे किसी ने फोन पर बताई थी। उस औरत का नाम सीरत था। लेकिन मुझे क्यों भेजा है? इसमें ऐसी मुश्किल बात तो कोई नहीं जो आपको समझ में नहीं आ रही। एक औरत अपना बच्चा लेने गई, उसने केस लड़ा, जीत गई। जब वो अपना बच्चा लेकर वापस आ रही थी तो उसका मर्डर कर दिया गया। सिंपल। और इस खबर में सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो वकील जिसका नाम है शहाब अहमद। दिमाग खराब हो गया है मेरा इस खबर से। अजीब बात है, हालांकि आपको तो रिलीफ मिलना चाहिए। आपको तो मौका मिला है अपने एक्शन को जस्टिफाई करने का, नहीं? मुझे उस औरत के मर्डर का दुख है। अम्मा, क्या आप इसी डर से अपने बच्चों के पीछे नहीं गई थी? 20 बरस पुरानी इस वाक़े को कितनी आसानी से तुम एक सवाल बना के पूछ लेती हो। ये बड़ा इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है अम्मा। मियाँ बीवी के झगड़ों की सजा औलाद को क्यों मिलती है? रोशनी, ये औरत मर गई है ना? रोज रोज के मरने जीने से एक दफे का मरना अच्छा होता है। 20 बरस बाद इस औरत ने मुझे ये बात सिखाई। कम से कम वो अपने बच्चों की नफरत का निशाना होने से तो बच गई है। और उसका बच्चा सारी जिंदगी नफरत का निशाना बनता रहेगा। उसका बच्चा, सुना आपने? सारी जिंदगी नफरत करेगा वो अपनी माँ से, अपने बाप से, इंसानों से। आपको तो सिर्फ अपने बारे में सोचना आता है, और उसको सारी जिंदगी लोग नफरत की जहरभरी निगाहों से देखेंगे। नफरत करेगा वो अपने आप से। ये बात आपको 20 बरस के बाद भी समझ नहीं आई। हेलो, कैसी हैं आप? आवाज से तो लग रहा है कि उदास है। शायद बहुत उदास। आवाज गीली भी है, आंसुओं से भरी। जी, आप कौन? सॉरी, मैं समझी कि... अच्छा छोड़िए, आप बताइए आप कौन? उर्दू अखबार से। मेरा इंटरव्यू? किस लिए? खैर, मुलाकात से तो इनकार नहीं कर रही, लेकिन क्या नाम बताया आपने? सुरैया ताज। नाम तो बहुत अच्छा है। ठीक है, कल शाम को किसी वक्त जी आने से पहले फोन कर दीजिएगा। हाँ, एड्रेस है
136 नेस्बी रोड। बहुत इजी है। ओके राइट, सी बाय बाय। अंदर नहीं बुलाएंगे? आपको तो शायद ना बुलाऊं, मगर इन फूलों को नहीं रोक सकती। चलिए, मैं अक्लमंद तो हूं ना कि अकेला नहीं आया। आइए। आपने अच्छा किया कि फोन बंद कर दिया, मुझे डोर बेल दबाने का मौका मिल गया। उस बात के लिए मैं माजरत नहीं करूंगी। कोई खास सिचुएशन थी जिसका तकाजा यही था। मैं बहुत बेकरार था, इसलिए कि मुझे लाहौर से गर्मा गर्म खबरें मिली। आपको पता है मैं आपसे मिलना क्यों नहीं पसंद करती? नहीं। लाहौर की खबरों की वजह से। क्यों? एक ऐसे आदमी से क्या राव रस्म हो सकती है, क्या दोस्ती हो सकती है जो हर वक्त लोगों को इंतकाम का निशाना बनाने की प्लानिंग करता रहे? उस दोस्ती का अंजाम क्या होगा? जिंदगी के हर पहलू को शायरी की नजर से नहीं देखा जा सकता। मैं इतनी दूर से यहाँ आया था कि आप सीरत की वजह से मुझे मिली थी। जो बात इतनी दूर से आप मुझे बताने के लिए आए, प्लीज वो बता ही दें। सीरत का कातिल बरी हो गया है। 302 के मुकदमे में जो मुलजिम था उसको शहाब अहमद ने बरी करवा दिया। अब मेरी और शहाब अहमद की लड़ाई शुरू। अब या वो रहेगा या मैं। अब आप देखिएगा चंद हफ्तों में कैसी खबरें आने वाली हैं। उसकी बीवी, उसके बच्चों और वहां के हालात।